गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने 11.1 मेंसुरेशन का असाइनमेंट कर रहे थे हम। इसमें क्वेश्चन 1 एंड 2 हमने कर लिया था और क्वेश्चन 3 मैंने आपको होमवर्क दे दिया था, राइट। नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको गिवन है। एरिया कितना गिवन है? 279 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड मींस हाइट इज गिवन टू यू। हाइट कितनी है? 18 सेंटीमीटर। एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, वन पैरेलल साइड कितनी गिवन है? 13 सेंटीमीटर। अदर पैरेलल साइड को क्या ले लोगे? x। अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू x। अब हम एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बच्चे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये रेज योर हैंड्स, एरिया ऑफ पैराग्राफ का क्या फॉर्मूला होता है? बस वही 3-4 बच्चे ही आंसर करते हैं हमेशा। हाँ जी, half into sum of parallel sides into height. हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है हमारे पास? 13 प्लस x और हाइट कितनी है? 18। ठीक है, ये कट जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे। और इधर एरिया कितना है? 279। 279 अपॉन 9 इज इक्वल टू 13 प्लस x, 31 आ गया। और x कितना आ गया? 31 माइनस 13 दैट इज 18। 18 आ रहा है, ठीक है। इज इट ओके? सो ये आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5 आज आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 5 इज योर होमवर्क। देन इज क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन 6 जो है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट उसको थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसमें थोड़ा सा उसको करा हुआ है कॉम्प्लिकेट सा। द मीन लेंथ ऑफ बेसिस ऑफ ट्रेपेजियम इज 105। पहले तो ट्रेपेजियम बना लेते हैं। एक ट्रेपेजियम है A B C D। नाउ दे आर सेइंग दैट द मीन लेंथ ऑफ द बेसिस, मीन क्या होता है? एवरेज, राइट। अगर 2 नंबर्स की मीन लेंथ गिवन है मींस हमें क्या गिवन है? बेसिस। ये दोनों है बेसिस, ठीक है। मींस हमें AD प्लस BC बाय 2 इज गिवन। ये समझना जरूरी है। जब ये समझ आ गया तो मींस क्वेश्चन हो गया। हमें क्या गिवन है? मीन लेंथ ऑफ द बेसिस ऑफ ट्रेपेजियम। ये दोनों बेसिस हैं, इनका मीन मींस इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। दैट इज गिवन टू अस व्हिच इज 105 सेंटीमीटर, राइट। तो यहां से आपके पास AD प्लस BC आ जाएगा। कितना आ गया? 210। 2 को इधर ले गए, ठीक है बच्चे। अब AD प्लस BC क्या है? बेसिकली सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सो दैट मींस आपको सम ऑफ पैरेलल साइड्स गिवन है, दैट इज 210, राइट। देन नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इफ इट्स ऑल्टीट्यूड इज 99। हाइट कितनी गिवन है? 99 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है? एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? आपको आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम half into sum of four sides into height. हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू 210 इंटू 99। अब इसको सॉल्व कर लोगे। 105 को करो 99 के साथ मल्टीप्लाई एंड टेल मी द आंसर। जल्दी से करो, सिट डाउन करो, जल्दी कर लो जल्दी, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ। 10,000
10,300। अच्छा और भी कोई स्टूडेंट चेक करे, कितना ही आ रहा है? ओके, सो ये आपका क्वेश्चन हो गया 6। अब इसको नोट कर लो, फिर मैं 7th एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। इसको नोट कर लो अभी जल्दी से। Question 7. The parallel sides of trapezium are 12 centimeter and 17 centimeter. एक ABCD पैराग्राम है, उसकी पैरेलल साइड्स 12 है और 17 सेंटीमीटर है, ठीक है? ओके, उसके बाद हमें गिवन है if its non-parallel sides are equal, each of length 6.5 centimeter. जो non-parallel sides है वो equal है और कितनी है? 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है? हमें बोला है considering the trapezium as a sum of parallelogram and an isosceles triangle, find its area. हमें इस पैरेललोग्राम को कैसे कंसिडर करना है? एक पैरेललोग्राम और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब पैरेललोग्राम कैसे बनेगा? ये साइड के अगर इधर ऐसे ही मैं पैरेलल साइड बना दूं तो ये बन गया पैरेललोग्राम, ठीक है? अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये क्या बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि ये 6.5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? बन गया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेट दिस पॉइंट बी ई, ठीक है? अब पैरेललोग्राम के एरिया के लिए हमें क्या चाहिए? हाफ इंटू पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो बेस तो चलो ये है हमारे पास, हाइट हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ऐसे ट्रायंगल के एरिया के लिए क्या चाहिए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास ये वाला आ जाएगा क्योंकि ये पूरा 17 है, ये 12 है, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। ये कितना बच गया? 5। कितना 5 आ गया? बेस तो है, यहाँ भी हमें क्या चाहिए? हाइट। तो एक हाइट बना लेते हैं हमें, परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना, ठीक है? एंड ये पॉइंट को हमने ले लिया है। अब क्या होता है, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपने 7th में मीडियन और ऑल्टीट्यूड दोनों स्टडी करा है। तो मीडियन क्या होता है? वो लाइन जो वर्टेक्स से चलती है और ऑपोजिट साइड को मिडिल पॉइंट पे मीट करती है, उसको हम मीडियन कहते हैं। और ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड भी वही साइड है जो वर्टेक्स से चल के ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर हो जाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में क्या होता है? ऑल्टीट्यूड और मीडियन क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है? तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये मिड पॉइंट भी होगा, ठीक है? अगर ये मिड पॉइंट है तो EC अगर 5 है तो EF कितना हो जाएगा? 2.5। तो ये 2.5 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल DEF। DEF ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दोगे, क्या आएगा? DE स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, ठीक है? DE स्क्वायर कितना होता है? 6.5। DF क्या है? हाइट है हमारी, h स्क्वायर लिख दे उसको, और EF कितना है? 2.5। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम 6.5 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। करो फाइंड आउट सर, 65 को 65 के साथ करो मल्टीप्लाई। अब देखो लगे हुए मल्टीप्लाई करने में, देख रही हूँ। और इफ यू रिमेम्बर तो मैंने आपको जब हमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स करा था तो मैंने आपको बताया था 65 या कोई भी नंबर जिसके एंड में 5 आता है उसको उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, बताया था, ट्रिक बताया था ना कि क्या करना है। ये 5 है तो 25 आ जाएगा, आगे वाला नंबर 6 है, 6 से एक नंबर ज्यादा कितना होता है? 7। 6 7 का 44, तो कितना आ गया? 4। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने जान के दिया था तुम्हें सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही अगर 75 का स्क्वायर बोलूं मैं तो कितना आएगा? 25 तो आना ही आना। 7 से नेक्स्ट नंबर कितना है? 8। 7 8 का 56। ठीक है, तो कुछ कैलकुलेशंस ऐसे भी कर लिया करो।
जब बताया हुआ है क्लास में करवाया हुआ है, फिर लगे हुए हैं मल्टीप्लाई करने। तो ये आ जाएगा हमारे पास 42.25, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6.25। ठीक है, ओके। अब इसको माइनस कर दो, 42.25 माइनस 6.25 कितना आ जाएगा 36। इसको माइनस करोगे 36 आ जाएगा। नाउ x स्क्वायर इज 36 into 6 का स्क्वायर, तो h कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हाइट आ गई हमारे पास। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम उन्होंने हमें क्या बोला है, उसको क्या कंसीडर करना है, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू हाइट और इसका हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। मैंने यहाँ कैपिटल बी लिया है, यहाँ स्मॉल बी इंटेंशनली लिया है बिकॉज पैरेललोग्राम का बेस डिफरेंट है और ट्रायंगल का बेस डिफरेंट है। तो बेस इनटू हाइट, बेस कितना है 12, हाइट कॉमन है 6, यहाँ पे बेस कितना है, ट्रायंगल के केस में बेस कितना है 5 और हाइट कितनी है 6। ठीक है, ये आ गया 12 6 72 प्लस 10 दैट इज 82, सॉरी नॉट 10, 2 3 are 6, so this is 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया ये क्वेश्चन? चलो इसको करो। इसके बाद क्वेश्चन 8 आपका होमवर्क है, फिगर बनी हुई है, यू कैन सॉल्व इट। इसमें आपको क्या गिवन है, पैरेलल साइड्स गिवन है, ठीक है, और आपको नॉन पैरेलल साइड्स में फिगर बना के बता देती हूँ। क्वेश्चन 8 ये फिगर बनी हुई है इस वे से, ये 10 है, ये 15 है, ये 19 है, ठीक है। अब पैरेलल साइड्स तो है हमारे पास, सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो आ जाएगा। हाइट चाहिए, मींस ये चाहिए हमें, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे हाइट एक, ठीक है। अब ये आपके पास ये 10 है, ये भी 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 9। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये आ जाएगा। एक बार हाइट आ गई तो यू कैन फाइंड द एरिया, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, राइट। अब क्वेश्चन 9 में एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन बोला है, साइड ऑफ हेक्सागन कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर, साइड ऑफ हेक्सागन इज 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ हेक्सागन होता है एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन this is 3√3 upon 2a square, where a is the side of the hexagon, right? 3√3 upon 2a square. बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 3/3 into 4 into 4 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। Then is your 10th question again homework। एक क्वेश्चन 5 दिया है, एक क्वेश्चन 8 दिया है और एक क्वेश्चन नंबर 10 आपको मैंने होमवर्क में दिया है। Now next is question 11। ये अभी आप नोट कर लो। क्वेश्चन 11 मैं फिगर बना रही हूँ, क्वेश्चन 11 की इतनी देर आप इसको नोट कर लो। Listen now, हमें क्वेश्चन 11 में बोला फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगन ABCDEF। ये पॉलीगन गिवन है हमें ABCDEF, राइट। इस पॉलीगन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है, ठीक है। यू कैन सी इट इज अ ट्रेपेजियम। ये क्या है ट्रेपेजियम, जिसकी पैरेलल साइड ये वाली 4 है
12 में से ये माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा? 7 माइनस कर दोगे तो ये कितनी हाइट यहाँ पे आ गई? तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट हो गया. नाउ कम अप टू दिस फिगर. दिस इज अ रेक्टेंगल. लेंथ कितनी है? 10. ब्रेड्थ कितनी है? 7. इसका एरिया भी आ जाएगा. दोनों के एरियाज को ऐड करोगे यू विल गेट द एरिया. ठीक है. सो दिस इज फिगर 1, दिस इज फिगर 2. फिगर 1 लिख के जैसे मैंने इक्वेशन करवाया भी था आपको. फिगर 1 ट्रेपेजियम, फिगर 2 रेक्टेंगल. ये मैं नहीं करवाऊंगी, आप खुद करोगे. ओके, करो स्टार्ट. अब मैं कर रही हूँ, साथ साथ आप अपने आंसर्स मैच करते जाओगे. ठीक है. फिगर 1 इज द ट्रेपेजियम. सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है इसमें? 4 plus 10 that is 14 सेंटीमीटर, राइट. और हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर. सो एरिया कितना आ गया? आप यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिखोगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. सो ये आ गया आपका 35 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. नाउ फिगर 2 क्या है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L into B. आपने प्रॉपर लिखना है. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो लेंथ है आपके पास 10 और ब्रेड्थ कितनी है? 7. 70 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑलराइट. सो टोटल एरिया कितना आ जाएगा? टोटल एरिया ऑफ फिगर 1 plus figure 2, that is 35 plus 70, that is 105 centimeters square. Okay. इसके बाद 12 का फर्स्ट पार्ट देखो जरा. 12 का फर्स्ट पार्ट, इसमें पहले ऊपर भी क्या बन रहा है? ट्रेपेजियम, जिसकी पैरेलल साइड्स कितनी है? यस हरप्रीत, कितनी है पैरेलल साइड्स? 12 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. वेरी गुड. हाँ जी करो. 12 and 20. तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 12 plus 20 कितना आ गया? 32. 34 किसने बोला? 32 इंटू हाइट कितनी गिवन है? 4. सो ये कट हो गया, ये बन गया आपका 64. सो फिगर 1 का एरिया 64 आ गया. ऐसे ही फिगर 2 का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है? हाँ जी बच्चे, पैरेलल साइड्स 34. हाइट कितनी है? 5.